दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि जब तक सारी चीजें पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाते? सच बताऊं, मुझे भी पहले यही लगता था। मैं सोचता था, अरे पहले सब कुछ प्लान कर लूं, हर चीज का जवाब ढूंढ लूं, सब कुछ 100% समझ में आ जाए, तभी शुरू करूंगा। लेकिन क्या होता था, वो सब कुछ क्लियर होने का दिन कभी आता ही नहीं था। फिर मैं क्या करता, बार बार नया प्लान बनाता, कागज पर लिस्टें बनाता, नोट्स लेता, और फिर वही पुरानी कहानी, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ प्लानिंग के चक्कर में ही उलझा रह गया हूं और असल काम तो शुरू ही नहीं हो रहा। क्या आप भी इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं? अगर हां, तो रुकिए, आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वो किताब मेरी सोच को पूरी तरह पलट कर रख दिया था। उस किताब में एक लाइन है जो मेरे दिमाग में आज भी गूंजती है। क्लैरिटी सोचने से नहीं मिलती, क्लैरिटी काम करने से मिलती है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम जितना ज्यादा सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं, जैसे ही आप कुछ शुरू करते हैं, तभी असली क्लैरिटी आने लगती है। क्योंकि एक्शन लेने से चीजें साफ होने लगती हैं। आपको पता चलता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, क्या सही दिशा है, क्या गलत, क्या आपके लिए काम करता है, क्या नहीं करता। और सबसे खास बात, जब आप एक्शन लेते हैं, तो वो डर, वो हिचकिचाहट, वो सब कुछ पहले क्लियर होना चाहिए वाली सोच धीरे धीरे कम होने लगती है। मैंने खुद ये चीज महसूस की है। जब मैंने बस शुरू कर दिया, छोटे छोटे कदमों से, तो वो सारी चीजें जो पहले असंभव लगती थी, वो धीरे धीरे संभव होती चली गईं। तो दोस्तों, अगर आप भी आजकल इसी सोच के चक्कर में हैं कि पहले सब क्लियर हो जाए फिर शुरू करूंगा, तो आज मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि बस शुरू कर दो। क्योंकि क्लैरिटी बाहर नहीं मिलती, वो अंदर से काम करते करते पैदा होती है। और यही एक छोटी सी बदलाव वाली सोच आपकी जिंदगी और आपके करियर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो तैयार हैं? चलिए, इस वीडियो में हम उस किताब की कुछ सबसे ताकतवर बातें देखते हैं जो आपको एक्शन लेने की असली ताकत दे सकती है। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है द क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। हाँ, नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना? लेकिन यकीन मानिए, ये किताब मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इसे समझेंगे, तो ये आपकी सोच और आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किताब आखिर कहती क्या है। लेखक बहुत साफ और सीधी बात कहते हैं। सफलता पाने का सबसे बड़ा दुश्मन है परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार करना। सोचिए जरा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बार बार ये सोचते हैं, पहले सब कुछ 100% समझ में आ जाए, हर सवाल का जवाब मिल जाए, हर रिस्क का हिसाब किताब हो जाए, तभी मैं शुरू करूंगा। मैं भी यही करता था। नया बिजनेस आइडिया आता तो घंटों दिनों तक सोचता रहता, क्या ये काम करेगा, क्या लोग खरीदेंगे, क्या मैं फेल हो गया तो, क्या लोग हंसेंगे। और नतीजा कुछ नहीं होता। बस सोचते सोचते समय बीत जाता और वो आइडिया कब का मर जाता। किताब में लेखक कहते हैं कि यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। हम क्लैरिटी को पहले चाहिए, जबकि असल में क्लैरिटी बाद में आती है। और वो क्लैरिटी मिलती है काम करते करते, कदम उठाते उठाते। सफल लोग इसी फर्क से अलग होते हैं। वे पहले सोचते कम हैं, करते ज्यादा हैं। वे रास्ता चलते चलते सीखते हैं, गलतियां करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं। और यही प्रोसेस उन्हें सच्ची समझ देता है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी थी कि ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे पहले सब कुछ समझना चाहते हैं, तो लगा जैसे कोई मेरे दिल की बात बोल रहा हो। क्योंकि सच यही है ना, हम सबके पास सपने तो बहुत हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है। और वो हिम्मत तब आती है जब हम ओवरथिंकिंग छोड़कर एक्शन लेना शुरू करते हैं। ये किताब हमें ठीक यही सिखाती है, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने की ताकत। लेखक कई रियल लाइफ उदाहरण देते हैं, कभी कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर, कभी कोई आर्टिस्ट, कभी कोई सामान्य इंसान। सबकी कहानियां एक ही बात बताती हैं, जब उन्होंने बस शुरू कर दिया छोटे छोटे कदमों से,
तभी रास्ता साफ होने लगा, तभी सही दिशा दिखी, तभी असली क्लैरिटी मिली। और सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, न किताबों से, न यूट्यूब वीडियोस से, न किसी गुरु के लेक्चर से। ये क्लैरिटी अंदर से पैदा होती है, जब आप कुछ करते हैं, जब आप असल दुनिया में उतरते हैं। मैं खुद इसका जीता जागता सबूत हूं। पहले मैं महीनों तक प्लान बनाता, फिर एक छोटी सी दिक्कत आती और सब रुक जाता। लेकिन जब मैंने ये सोच बदल दी, पहले शुरू करो फिर देखते हैं क्या होता है, तो चीजें अपने आप सॉल्व होने लगी। कई बार गलतियां हुई, लेकिन हर गलती ने मुझे कुछ नया सिखाया। और यही किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। एक्शन ही वो जादू है जो क्लैरिटी लाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी आजकल इसी उलझन में हैं कि मैं शुरू तो करना चाहता हूं, लेकिन अभी सब क्लियर नहीं है, तो बस एक बार रुक कर सोचिए, क्या सच में सब कुछ क्लियर होने का इंतजार करना सही है, या ये इंतजार ही आपको रोक रहा है? किताब हमें यही समझाती है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, परफेक्ट प्लान कभी पूरा नहीं होता, लेकिन परफेक्ट एक्शन वो आज भी आपके हाथ में है। और जब आप वो छोटा सा कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे डर कम होता है, हिचकिचाहट कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और सबसे जरूरी, वो क्लैरिटी आती है जो आप महीनों सोच कर भी नहीं पा सकते थे। मुझे लगता है ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह का वेकअप कॉल है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी इंतजार करने के लिए नहीं, जीने के लिए है, और जीना शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है शुरू करना। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आप भी अब ओवर थिंकिंग का चक्कर छोड़ना चाहते हैं और असल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो में हम इसी किताब की कुछ सबसे ताकतवर बातें, कुछ सबसे जरूरी सबक और कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखने वाले हैं, जो आपको आज से ही एक्शन लेने की ताकत दे सकते हैं। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि क्लैरिटी का इंतजार अब काफी हो गया। अब वक्त है एक्शन लेने का। दोस्तों, अब हम आते हैं किताब की सबसे पहली और सबसे ताकतवर सीख पर। सीख नंबर 1, ओवर थिंकिंग सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ओवर थिंकिंग। वो एक ऐसी आदत जो हमें लगता है कि हम बहुत समझदार बन रहे हैं, लेकिन असल में वो हमें पीछे ही रख रही है। ये वो जहर है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को, हमारे आइडियाज को, हमारी प्रोग्रेस को खा जाता है। सोचिए हैरा, आपके साथ भी तो ऐसा हुआ होगा ना? एक दिन आपको कोई नया आइडिया आया, कोई बिजनेस शुरू करने का ख्याल आया, या कोई स्किल सीखने का मन किया, या फिर कोई छोटा सा बदलाव लाने का इरादा हुआ। और फिर क्या हुआ? आपने सोचना शुरू कर दिया, घंटों सोचा, रात को सोते वक्त भी दिमाग में वही चलता रहा। अगले दिन फिर सोचा, कभी कभी तो हफ्तों महीनों तक वही सवाल घूमते रहे, क्या ये काम करेगा? अगर फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या अभी टाइम सही है? पहले और रिसर्च कर लूं, पहले और प्लान बना लूं, क्या कोई और तरीका बेहतर नहीं होगा? और नतीजा? कुछ नहीं हुआ। बस सोचते सोचते वो आइडिया दिमाग के किसी कोने में दब गया, वो सपना धीरे धीरे फीका पड़ गया। और हम खुद को तसल्ली देते हैं, अभी सही समय नहीं था, बाद में कर लेंगे। लेकिन सच क्या है दोस्तों? सही समय कभी नहीं आता, परफेक्ट प्लान कभी पूरा नहीं होता, और वो क्लैरिटी जो हम इंतजार कर रहे हैं, वो सोचने से मिलने वाली नहीं है। किताब में लेखक बहुत ही साफ और दर्द भरी बात कहते हैं। हम जानते हैं कि आगे क्या करना है, लेकिन ओवर थिंकिंग हमें वो कदम नहीं उठाने देती। ये कितनी गहरी बात है ना? हमारे पास जवाब तो होते हैं, हमारे पास दिशा तो होती है, हम जानते हैं कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फिर भी वो पहला कदम क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि ओवर थिंकिंग का जाल इतना मजबूत हो जाता है कि हम उसी में उलझे रह जाते हैं। मैं खुद इसका बहुत बड़ा शिकार रहा हूं। पहले मेरे साथ भी यही होता था। जब भी कोई नई चीज शुरू करने का मन होता, मैं महीनों तक प्लानिंग करता, हर पॉसिबल सिनेरियो सोचता, हर रिस्क का हिसाब लगाता, हर क्या अगर पर घंटों दिमाग लगाता, और अंत में कुछ शुरू नहीं होता। बस फाइलें भरती जाती, नोट्स बढ़ते जाते, और आत्मविश्वास घटता जाता। फिर एक दिन मैंने ये किताब पढ़ी, और ये एक लाइन मेरे दिल में चुभ गई। ओवर थिंकिंग हमें समझदार नहीं बनाती, ये हमें कायर बनाती है। हाँ, कायर, क्योंकि डर के आगे झुकना, वो भी बिना लड़े, यही कायरता है। तो क्या करना चाहिए?
किताब हमें बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताती है। सोचना कम करो, करना ज्यादा करो। जितना ज्यादा सोचोगे उतना डर बढ़ेगा, जितना ज्यादा करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और सबसे खास बात, जितना करोगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि असल दुनिया में काम करने से पता चलता है क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, कहां सुधार करना है, कहां दिशा बदलनी है। मैंने खुद ये चीज करके देखी। एक दिन मैंने फैसला किया, अब बस सोचना बंद। एक छोटा सा काम शुरू कर देता हूं, बिना परफेक्ट प्लान के, बिना परफेक्ट टूल्स के, बस जो है उसी से। और वो पहला कदम, वो बहुत छोटा था, लेकिन उसने मुझे वो चीज दी जो महीनों सोचकर नहीं मिली थी। मोमेंटम, हिम्मत, खुद पर भरोसा। उसके बाद दूसरा कदम आसान हो गया, तीसरा और आसान, और धीरे धीरे मैं वहां पहुंच गया जहां पहले सिर्फ सपने में जाता था। तो दोस्तों, अगर आप भी आजकल इसी ओवरथिंकिंग के चक्कर में हैं, अगर आप भी बार बार सोचते हैं कि पहले सब समझ लूं फिर शुरू करूंगा, तो बस एक बार रुकिए। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं सच में और सोचने से कुछ नया सीख रहा हूं, या बस डर को और बड़ा कर रहा हूं? किताब हमें यही चेतावनी देती है। ओवरथिंकिंग सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये हमें शुरू होने से पहले ही हरा देती है। तो आज से एक छोटा सा वादा कर लीजिए अपने साथ। जब भी कोई नया आइडिया आए, कोई काम शुरू करना हो, बस 5 सेकंड तक सोचिए और फिर बस शुरू कर दीजिए। क्योंकि असली समझ, असली क्लैरिटी, असली सफलता वो किताबों से, लेक्चर्स से, प्लानिंग से नहीं मिलती, वो करने से मिलती है। और यही है सीख नंबर 1। ये छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात, अगर आप इसे सच में अपनाएंगे तो आपकी जिंदगी, आपका करियर, आपका हर सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगेगा। तो तैयार है ना? आज ही एक छोटा सा एक्शन लीजिए, बस एक, क्योंकि वो एक कदम आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। दोस्तों, अब हम आते हैं किताब की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख पर। सीख नंबर 2, शुरुआत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बात कितनी साधारण लगती है, लेकिन कितनी गहरी है। किताब में लेखक बार बार यही बात दोहराते हैं कि दुनिया के लगभग हर सफल इंसान ने शुरुआत बिना पूरी क्लैरिटी के ही की थी। सोचिए जरा, सारे बड़े नाम, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, लेखक हो, एथलीट हो, आर्टिस्ट हो, या कोई भी ऐसा इंसान जिसने कुछ बड़ा किया हो, उनमें से कोई भी पहले दिन से एक्सपर्ट नहीं था। कोई भी पहले से सब कुछ जानता हुआ नहीं शुरू हुआ। फिर भी वो आगे कैसे बढ़े? क्योंकि उन्होंने बस शुरुआत कर दी। लेखक कहते हैं, कोई भी व्यक्ति शुरुआत में एक्सपर्ट नहीं होता, हर कोई सीखते सीखते बेहतर बनता है। ये सुनकर कितना राहत मिलती है ना? क्योंकि हम अक्सर खुद से ये उम्मीद रखते हैं कि पहले सब कुछ परफेक्ट पता होना चाहिए, पहले सब कुछ समझ आ जाना चाहिए, पहले मास्टर बन जाना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि मास्टरी शुरुआत के बाद आती है, शुरुआत से पहले नहीं। किताब में बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक लेखक जब लिखना शुरू करता है, तब उसे खुद नहीं पता होता कि उसकी राइटिंग स्टाइल क्या है। वो बस लिखता जाता है। पहले दिन शायद लाइनें थकाऊ लगें, शब्द सही न बैठें, लेकिन जैसे जैसे वो रोज लिखता जाता है, धीरे धीरे उसकी आवाज, उसका स्टाइल, उसका तरीका उभरने लगता है। वो समझने लगता है कि कौन से शब्द उसके लिए नेचुरल हैं, कौन सी कहानी वो सबसे अच्छे से कह सकता है। बिल्कुल वैसे ही एक बिजनेस शुरू करने वाला व्यक्ति पहले दिन मार्केट में उतरता है तो उसे कुछ भी 100% क्लियर नहीं होता। वो सोचता है, ये प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे, ये प्राइस सही है, ये मार्केटिंग काम करेगी। लेकिन जैसे ही वो असल में शुरू करता है, ग्राहकों से बात करता है, उसके प्रोडक्ट को हाथ में लेने देता है, तभी असली फीडबैक मिलता है। तभी पता चलता है कि ग्राहक सच में क्या चाहते हैं, क्या बदलाव करने हैं, क्या रखना है, क्या हटाना है। और यही प्रोसेस उसे एक्सपर्ट बनाता है। लेखक की सबसे पावरफुल लाइन है, आपको रास्ता तभी दिखेगा जब आप चलना शुरू करेंगे। कितनी गहरी बात है ना? हम रास्ता देखने का इंतजार करते हैं, लेकिन रास्ता बनता नहीं, दिखता नहीं, जब तक हम चलना शुरू नहीं करते। मुझे याद है जब मैंने खुद कुछ नया शुरू करने की कोशिश की थी। पहले मैं महीनों तक इंतजार करता रहा। पहले सब समझ लूं, पहले सब प्लान कर लूं, पहले सब क्लियर हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने बस एक छोटा सा कदम उठाया, बिना परफेक्ट प्लान के, तभी चीजें साफ होने लगी। कई बार गलतियां हुई, कई बार रास्ता बदलना पड़ा, लेकिन हर गलती ने मुझे कुछ नया सिखाया।
हर कदम ने मुझे आगे की दिशा दिखाई। और यही किताब हमें समझाती है, शुरुआत ही वो जादुई चीज है जो आपको आगे ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी आजकल इसी सोच में हैं कि मैं तो शुरू करना चाहता हूं लेकिन अभी सब क्लियर नहीं है, तो बस एक बार रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं सच में और इंतजार करके कुछ नया सीख रहा हूं या बस शुरुआत से डर रहा हूं? क्योंकि शुरुआत करने में डर लगना स्वाभाविक है, हिचकिचाहट होना नॉर्मल है। लेकिन वो लोग जो उस डर को पार करके पहला कदम उठाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वही सीखते हैं, वही बेहतर बनते हैं, वही सफल होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात क्या है? शुरुआत छोटी हो सकती है, बहुत छोटी। बस एक फोन उठाकर किसी से बात करना, एक छोटा सा पोस्ट लिखना, एक प्रोडक्ट का पहला सैंपल बनाना, एक वीडियो रिकॉर्ड करना, एक कोर्स में एनरोल होना। जितना छोटा पहला कदम, उतना कम डर, लेकिन उतना ही ज्यादा मोमेंटम। और जैसे ही आप वो पहला कदम उठाते हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अगले कदम की तरफ सोचना शुरू कर देता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और धीरे धीरे वो जो पहले असंभव लग रहा था वो हकीकत बनने लगता है। तो आज से एक छोटा सा फैसला ले लीजिए। अगर कोई सपना, कोई आइडिया, कोई बदलाव आपका इंतजार कर रहा है, तो बस इतना कर लीजिए, शुरू कर दीजिए। बिना परफेक्ट क्लैरिटी के, बिना परफेक्ट प्लान के, बिना एक्सपर्ट बने। क्योंकि एक्सपर्ट बनना शुरुआत के बाद का रिजल्ट है, शुरुआत से पहले का नहीं। और याद रखिए, रास्ता आपको तभी दिखेगा जब आप चलना शुरू करेंगे। तो तैयार है ना? आज ही वो छोटा सा पहला कदम उठाइए, क्योंकि यही वो कदम है जो आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। दोस्तों, अब हम आते हैं किताब की तीसरी सबसे खास और दिल को छूने वाली सीख पर। सीख नंबर 3, एक्शन कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हाँ, ये बात कितनी सच्ची है। जब हम एक्शन लेते हैं तो सिर्फ क्लैरिटी ही नहीं मिलती, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और वो आत्मविश्वास कोई जादू से नहीं आता, वो हर छोटे छोटे कदम से बनता है। सोचिए जरा, जब आप कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो क्या महसूस होता है? पहला कदम उठाते ही एक अलग ही एहसास आता है, एक छोटी सी जीत का एहसास। लगता है, अरे मैं तो कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं वो इंसान हूं जो चीजें बदल सकता है। हर छोटा कदम हमें यही एहसास दिलाता है, हम कुछ कर सकते हैं, हम रुक नहीं रहे, हम बस आगे बढ़ रहे हैं। और यही एहसास धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमें और कदम उठाने की हिम्मत देता है। एक कदम 2 कदम बनता है, 2 कदम 10 कदम बनते हैं, और फिर एक दिन देखते हैं तो हम वही जगह पहुंच जाते हैं जहां पहले सिर्फ सपने में जाते थे। किताब में लेखक बहुत ही प्यारी बात कहते हैं, कॉन्फिडेंस का इंतजार मत करो, बल्कि एक्शन लेकर कॉन्फिडेंस बनाओ। कितनी सीधी और कितनी ताकतवर बात है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आ जाए तब शुरू करूंगा, पहले मुझे खुद पर भरोसा हो जाए तब काम करूंगा, पहले मैं तैयार महसूस करूं तब कदम उठाऊंगा। लेकिन सच तो उल्टा है। कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, वो बाद में बनता है। और वो बनता है करने से, शुरू करने से, छोटे छोटे काम पूरे करने से। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, सिर्फ प्लान बनाते रहते हैं, सिर्फ क्या होगा सोचते रहते हैं, उनका क्या होता है? उनका डर बढ़ता जाता है, उनकी हिचकिचाहट बढ़ती जाती है, उनका आत्मविश्वास कम होता जाता है। क्योंकि हर बार जब वो सोचते हैं और कुछ नहीं करते, उनके दिमाग में एक आवाज और मजबूत हो जाती है, देखा, तू तो कर ही नहीं सकता, तू तो फेल ही हो जाएगा, तू तैयार ही नहीं है। और यही आवाज उन्हें और पीछे धकेल देती है। मैं खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूं। पहले मेरे साथ भी यही होता था। कभी कोई नया प्रोजेक्ट सोचता तो पहले कॉन्फिडेंस का इंतजार करता, सोचता जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करूंगा। लेकिन वो पूरा यकीन कभी नहीं आता। फिर मैं हार मान लेता और फिर खुद को कोसता, देखा, तू तो कुछ कर ही नहीं पाया। फिर एक दिन मैंने फैसला किया, अब बस कॉन्फिडेंस का इंतजार नहीं करूंगा, बस एक छोटा सा काम शुरू कर दूंगा। और वो छोटा सा काम करने के बाद जो एहसास हुआ वो कभी नहीं भूल सकता। मुझे लगा, अरे मैंने तो कर दिया, मैंने तो शुरू कर दिया, मैंने तो कदम उठा लिया। उस एक छोटे एक्शन ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि अगला कदम बहुत आसान हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। और धीरे धीरे मैंने देखा कि वो डर जो पहले बहुत बड़ा लगता था वो छोटा होता गया। वो हिचकिचाहट जो पहले मुझे रोकती थी वो अब गायब हो गई, क्योंकि हर बार जब मैंने एक्शन लिया मैंने खुद को साबित किया, हाँ मैं कर सकता हूं। और यही किताब हमें सिखाती है, कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, न किसी की तारीफ से,
न किसी किताब से, न किसी मोटिवेशनल वीडियो से। कॉन्फिडेंस अंदर से बनता है, जब आप कुछ करते हैं, जब आप अपने डर को पार करते हैं, जब आप अपने लिए छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आजकल इसी उलझन में हैं, मुझे पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे पहले यकीन चाहिए, तो बस एक बार रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में और इंतजार करके कॉन्फिडेंस पा रहा हूं, या बस डर को और बड़ा कर रहा हूं? किताब का मैसेज बहुत साफ है, एक्शन ही वो चीज है जो कॉन्फिडेंस बनाती है। तो आज से एक छोटा सा वादा कर लीजिए अपने साथ, जब भी कोई काम शुरू करने का मन हो, कॉन्फिडेंस का इंतजार मत करिए, बस शुरू कर दीजिए। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा एक्शन, क्योंकि वो छोटा एक्शन आपके अंदर एक नई ताकत जगाएगा, आपको बताएगा कि आप कितने काबिल हैं, आपको दिखाएगा कि आप कितना आगे जा सकते हैं। और यही है सीख नंबर 3। ये छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात, अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि वो इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी डर आपको नहीं रोक पाएगा। तो तैयार है ना? आज ही वो छोटा सा एक्शन लीजिए, क्योंकि यही वो एक्शन है जो आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, अब हम आते हैं किताब की चौथी सबसे ताकतवर और सबसे आजादी देने वाली सीख पर। सीख नंबर 4, गलती करना जरूरी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गलती करना जरूरी है। और ये किताब की सबसे पावरफुल बातों में से एक है। गलतियां हमारी सबसे बड़ी टीचर होती हैं। लेखक बहुत ही साफ और दमदार अंदाज में कहते हैं, अगर आप गलती नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप सीख भी नहीं रहे। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है ना? हम जिंदगी भर यही कोशिश करते हैं कि गलती न हो, हर चीज परफेक्ट हो, हर फैसला सही हो, हर कदम बिना किसी रिस्क के हो। लेकिन सच तो यह है, बिना गलती के कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, बिना गलती के कोई असली सीख नहीं मिलती, बिना गलती के हम वहीं पुरानी जगह पर ही चक्कर काटते रहते हैं। जब हम एक्शन लेते हैं तो कभी कभी गलत फैसले भी लेते हैं, कभी गलत दिशा चुन लेते हैं, कभी गलत तरीका अपनाते हैं, कभी समय गवा देते हैं, कभी पैसे गवा देते हैं, कभी मेहनत बेकार चली जाती है। लेकिन यही गलतियां, यही असफलताएं, यही चोटें हमें सही रास्ता दिखाती हैं। क्योंकि जब आप गलती करते हैं तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सवाल पूछता है, ये क्यों हुआ? अगली बार क्या अलग करना चाहिए? कहाँ सुधार करना है? क्या काम नहीं कर रहा? और यही सवाल आपको बेहतर बनाते हैं, यही सवाल आपको स्मार्ट बनाते हैं, यही सवाल आपको असली एक्सपर्ट बनाते हैं। सफल लोग गलतियों से डरते नहीं, वे उनसे भागते नहीं, वे उनसे छुपते नहीं, बल्कि वे गलतियों को गले लगाते हैं, उनसे सीखते हैं, उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। मुझे याद है जब मैंने खुद कुछ नया शुरू किया था, पहली बार बहुत सारी गलतियां हुई, प्लान फेल हुआ, लोगों का रिस्पॉन्स वैसा नहीं आया जैसा सोचा था। कई बार लगा कि अब बस ये तो खत्म हो गया। लेकिन हर बार जब मैं रुककर सोचता ये गलती क्यों हुई, तो मुझे कुछ न कुछ नया समझ में आता। कभी मार्केटिंग का तरीका बदलना पड़ता, कभी प्रोडक्ट में सुधार करना पड़ता, कभी बात करने का अंदाज बदलना पड़ता, और धीरे धीरे वो गलतियां मेरी सबसे बड़ी टीचर बन गईं। उन्हीं गलतियों की वजह से मैं आज यहां हूं। किताब हमें यही समझाती है, गलती करना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। क्योंकि जो इंसान गलती करने से डरता है वो एक्शन ही नहीं लेता, और जो एक्शन नहीं लेता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। तो दोस्तों, अगर आप भी आजकल गलती करने से डर रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब बेकार हो गया तो बस एक बार रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में हमेशा परफेक्ट रह सकता हूं? क्या कोई भी बड़ा इंसान बिना गलती के यहां पहुंचा है? जवाब बहुत साफ है, नहीं। हर सफल इंसान की कहानी में गलतियां हैं, हर बड़ी कामयाबी के पीछे ढेर सारी असफलताएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे लोग उन गलतियों को अंत नहीं मानते, वे उन्हें शुरुआत मानते हैं। लेखक की एक बहुत प्यारी लाइन है, गलती तब तक बुरी नहीं होती जब तक आप उससे सीखते रहते हैं। और यही बात हमें आजादी देती है, डर से, परफेक्शन के दबाव से, खुद को जज करने से। तो आज से एक छोटा सा फैसला ले लीजिए, अगली बार जब आप कोई कदम उठाएं और वो गलत निकले तो खुद को डांटिए मत, खुद को कोसिए मत, बल्कि मुस्कुराइए, कहिए, अच्छा एक और सबक मिल गया, अब मैं और समझदार हो गया, अब अगली बार और बेहतर करूंगा। क्योंकि हर गलती आपको एक कदम और करीब ले जाती है सही रास्ते के, सही फैसले के, सही वर्जन ऑफ यू के। और यही है सीख नंबर 4, ये किताब की सबसे मुक्त करने वाली बात। अगर आप इसे सच में मान लेंगे तो आप कभी भी रुकेंगे नहीं,
क्योंकि अब गलती आपके लिए डर नहीं बल्कि दोस्त बन जाएगी, आपकी सबसे ईमानदार मेंटर, आपकी सबसे तेज टीचर। तो तैयार है ना? अब से गलतियों को गले लगाइए, उनसे सीखिए और बेझिझक आगे बढ़िए, क्योंकि वो इंसान जो गलती करने से नहीं डरता वही असल में जीतने के सबसे करीब होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं किताब की 5वीं सबसे जरूरी और सबसे आजादी देने वाली सीख पर। सीख नंबर 5, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। हाँ, ये बात कितनी सच्ची और कितनी कड़वी है। किताब का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश यही है कि सही समय का इंतजार करना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। हम सबके साथ यही होता है ना? हम कोई भी नया काम शुरू करने से पहले यही सोचते हैं, जब मुझे पूरा नॉलेज हो जाएगा तब शुरू करूंगा, जब हालात पूरी तरह सही हो जाएंगे तब शुरू करूंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब शुरू करूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब शुरू करूंगा, जब मैं पूरी तरह तैयार महसूस करूंगा तब शुरू करूंगा। और फिर क्या होता है? वो सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ और बेहतर होने का इंतजार रहता है। और इस इंतजार में साल बीत जाते हैं, सपने पुराने हो जाते हैं, उम्र निकल जाती है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बस अफसोस रह जाता है। लेखक बहुत ही साफ और दमदार तरीके से कहते हैं, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। और जो लोग इस सच को समझ लेते हैं, जो लोग उपलब्ध रिसोर्सेज और उपलब्ध नॉलेज के साथ ही शुरुआत कर देते हैं, वही आगे जाकर सफल बनते हैं। सोचिए जरा, दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, कोई लेखक हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई एथलीट हो, क्या उनके पास शुरुआत के समय सब कुछ परफेक्ट था? नहीं ना। उनके पास भी उतना ही था जितना हमारे पास आज है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस शुरू कर दिया। मुझे खुद याद है, जब मैंने कुछ नया करने का फैसला किया था, मैं भी महीनों तक इंतजार करता रहा, सोचता रहा अभी तो स्किल्स कम है, अभी तो मार्केट सही नहीं है, अभी तो फंडिंग नहीं है, अभी तो लोग तैयार नहीं होंगे। और फिर एक दिन मैं थक गया उस इंतजार से, थक गया खुद को बहाने देने से। और मैंने फैसला किया, अब जो है उसी से शुरू करता हूं, जो नॉलेज है उसी से, जो टूल्स हैं उसी से, जो समय है उसी से। और वो पहला कदम उठाने के बाद जो हुआ वो कमाल था। चीजें अपने आप सॉल्व होने लगी, रास्ते खुद ब खुद बनने लगे, लोग मदद करने लगे, नई स्किल्स खुद आनी शुरू हो गई। क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपके साथ चलने लगती है। किताब हमें यही समझाती है, परफेक्ट समय का मतलब है कभी शुरू न करना, क्योंकि परफेक्शन का इंतजार अनंत है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहेगी। लेकिन जो लोग अभी को चुनते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आजकल इसी सोच में फंसे हैं, अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लूं, अभी हालात सही नहीं हैं, अभी मैं तैयार नहीं हूं, तो बस एक बार रुकिए, खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या सच में और इंतजार करने से कुछ बदल जाएगा? क्या परफेक्ट समय कभी आएगा, या ये इंतजार ही मुझे रोक रहा है? लेखक की सबसे पावरफुल बात है, जो उपलब्ध है उसी से शुरू करो, क्योंकि शुरुआत ही वो जादू है जो बाकी सब चीजें लाती है। शुरुआत करने से नॉलेज बढ़ता है, शुरुआत करने से हालात बनते हैं, शुरुआत करने से संसाधन मिलते हैं, शुरुआत करने से कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे खास बात, जब आप शुरू करते हैं तो वो परफेक्ट समय का इंतजार करने वाली सोच अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आप एक्शन में हैं, अब आप मोमेंटम में हैं, अब आप रुक नहीं सकते। तो आज से एक छोटा सा वादा कर लीजिए अपने साथ, अगली बार जब कोई सपना, कोई आइडिया, कोई बदलाव आपके मन में आए और आप सोचे अभी सही समय नहीं है, तो खुद को याद दिलाइए, परफेक्ट समय कभी नहीं आता, अभी ही सही समय है। बस जो है उसी से शुरू कर दो, छोटा सा कदम, छोटा सा एक्शन, क्योंकि यही छोटा एक्शन आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। और यही है सीख नंबर 5, ये किताब की सबसे मुक्त करने वाली, सबसे प्रैक्टिकल बात। अगर आप इसे सच में मान लेंगे तो आप कभी भी इंतजार नहीं करेंगे, आप बस शुरू करेंगे, और शुरू करने वाले ही जीतते हैं। तो तैयार है ना? अब इंतजार बंद, अब एक्शन शुरू, क्योंकि सही समय अभी है। दोस्तों, अब हम इस पूरी किताब को एक जगह पर लाकर देखते हैं, क्योंकि सारी सीखें, सारे उदाहरण, सारी कहानियां आखिरकार एक ही बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल संदेश की तरफ इशारा करती हैं। इस किताब का कोर मैसेज ये है, पहले कदम उठाओ, एक्सपीरियंस से सीखो, और धीरे धीरे क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। बस इतना, इतना छोटा लेकिन इतना गहरा,
इतना आसान लगने वाला, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए सबसे मुश्किल। जीवन में आगे बढ़ने का कोई दूसरा, कोई जादुई, कोई शॉर्टकट वाला तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, एक्शन लेना। सोचिए जरा, हम सबके मन में सपने तो बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, प्लान भी बहुत बनाते हैं, लिस्टें बनाते हैं, नोट्स लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं। लेकिन जब बात असल में शुरू करने की आती है, तब हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है पहले सब कुछ क्लियर होना चाहिए, पहले सब कुछ समझ आ जाना चाहिए, पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन किताब हमें बार बार, हर अध्याय में, हर कहानी में यही चेतावनी देती है। क्लैरिटी पहले नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। जब आप पहला कदम उठाते हैं, भले ही वो बहुत छोटा हो, भले ही वो डरते डरते उठाया हो, भले ही वो गलत दिशा में ही क्यों ना हो, तभी कुछ होता है। तभी असली दुनिया आपको जवाब देती है, तभी आपको फीडबैक मिलता है, तभी आपको पता चलता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। और यही एक्सपीरियंस आपको सिखाता है, कभी गलतियों से, कभी छोटी जीत से, कभी असफलता से, कभी अनप्रतीक्षित सफलता से। हर कदम के साथ आपका दिमाग और आपका दिल कुछ न कुछ नया सीखता है। धीरे धीरे वो धुंध छटने लगती है, धीरे धीरे वो कंफ्यूजन कम होने लगता है, धीरे धीरे वो क्लैरिटी अपने आप उभरने लगती है, जो आप महीनों सालों तक सिर्फ सोचकर भी नहीं पा सकते थे। मुझे खुद इसका एहसास हुआ है। जब मैंने कुछ नया शुरू किया था, पहले तो बहुत डर लगता था। सोचता था कि अगर गलत हुआ तो, अगर सब बेकार गया तो। लेकिन जैसे ही मैंने बस एक छोटा सा कदम उठाया, वो डर कम हुआ, कॉन्फिडेंस आया, फिर दूसरा कदम आसान लगा, फिर तीसरा, और हर कदम के साथ मुझे चीजें साफ होती दिखीं। मुझे समझ आया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता चला कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे रास्ता दिखाई देने लगा। और यही किताब का पूरा कोर मैसेज है। एक्शन ही वो चाबी है जो सारी बंद दरवाजे खोलती है। जीवन में आगे बढ़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, ये बस एक फैसला है, शुरू करने का फैसला। तो दोस्तों, अगर आप भी आजकल इसी उलझन में हैं कि मैं तो करना चाहता हूं लेकिन अभी क्लियर नहीं है, मैं तो तैयार होना चाहता हूं लेकिन अभी समय सही नहीं है, मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन पहले समझ लूं, तो बस एक बार गहरी सांस लीजिए। खुद से पूछिए, क्या सच में और सोचने से कुछ बदलेगा? क्या सच में और इंतजार करने से क्लैरिटी आएगी? या ये इंतजार ही मुझे रोक रहा है? किताब का जवाब बहुत साफ है। एक्शन लेना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। पहला कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वो डरते डरते ही क्यों ना उठे, चाहे वो गलत ही क्यों ना निकले, क्योंकि वो पहला कदम ही आपको बताएगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। वो पहला कदम ही आपको सिखाएगा, वो पहला कदम ही आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो पहला कदम ही आपको क्लैरिटी देगा, और धीरे धीरे एक कदम दूसरे कदम को आसान बनाएगा। एक छोटी जीत बड़ी जीत को बुलाएगी, एक छोटा एक्शन बड़े बदलाव को जन्म देगा। तो आज से एक छोटा सा लेकिन बहुत मजबूत वादा कर लीजिए अपने साथ। जब भी कोई सपना, कोई आइडिया, कोई बदलाव आपके मन में आए, तो खुद को याद दिलाइए, पहले कदम उठाओ, एक्सपीरियंस से सीखो, क्लैरिटी अपने आप आएगी। क्योंकि जीवन इंतजार करने के लिए नहीं, जीने के लिए है, और जीना शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है अभी शुरू करना। और यही है इस किताब का कोर मैसेज, ये छोटी सी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात। अगर आप इसे सच में मान लेंगे, अगर आप इसे अपनाएंगे, तो आपकी कहानी अलग होगी, आपके सपने हकीकत बनेंगे, और आप वो इंसान बनेंगे जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि करता है, जो सिर्फ इंतजार नहीं करता बल्कि जीतता है। तो तैयार है ना? अब सोचने का वक्त नहीं, अब करने का वक्त है। बस पहला कदम उठाइए, क्योंकि यही वो कदम है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अब एक बहुत ही सच्चा और रोजमर्रा का उदाहरण देखते हैं जो इस पूरी किताब के मैसेज को एकदम साफ कर देगा। सोचिए, कोई व्यक्ति स्विमिंग सीखना चाहता है, वो बहुत उत्सुक है, वो बहुत मेहनत करना चाहता है, वो सोचता है मैं अच्छा स्विमर बनना चाहता हूं। अब बताइए, अगर वो सिर्फ किताबें पढ़े, स्विमिंग की थ्योरी समझे, सारे स्ट्रोक्स के नाम याद कर ले, हर वीडियो देख ले, यूट्यूब पर टॉप 10 स्विमिंग ट्यूटोरियल्स पूरा देख ले, हर दिन स्विमिंग के बारे में नोट्स बनाए, फिर भी क्या वो सच में स्विमिंग सीख पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि स्विमिंग किताब से नहीं सीखी जाती, वीडियो से नहीं सीखी जाती, सिर्फ और सिर्फ पानी में उतरकर सीखी जाती है। उसे पहले दिन ही पूल में जाना पड़ेगा, पानी में कदम रखना पड़ेगा। शुरुआत में डर लगेगा, बहुत डर लगेगा, हाथ पैर कांपेंगे, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। शायद वो सोचे, अरे मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, मुझे सांस कैसे लेनी है, अगर मैं ठीक से तैर न पाया तो। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरता है, जैसे ही वो हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, तभी असली सीख शुरू होती है। पहले दिन शायद वो सिर्फ 10 सेकंड तक पानी में रह पाए, शायद वो सही से तैर भी ना पाए, शायद वो बहुत जल्दी थक जाए, शायद वो बार बार पानी निगल ले। लेकिन अगले दिन वो फिर आएगा, फिर कोशिश करेगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगेगा, धीरे धीरे उसका शरीर पानी के साथ तालमेल बिठाने लगेगा। धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि सांस कैसे रोकनी है, कैसे लेनी है, कैसे हाथ चलाने हैं, कैसे पैर मारने हैं। और प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो बिना रुके 25 मीटर तैर जाएगा, फिर 50 मीटर, फिर 100 मीटर, और फिर एक दिन वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि वो खुद को अच्छा स्विमर कह सकेगा। लेकिन ये सब तभी हुआ जब उसने किताब बंद की, वीडियो बंद किया और पानी में उतर गया। दोस्तों, यही सिद्धांत जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, चाहे आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हो, चाहे आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, चाहे आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हो, चाहे आप रिलेशनशिप में बेहतर बनना चाहते हो, सिर्फ सोचने से, प्लान करने से, रिसर्च करने से, वीडियो देखने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको असल में उतरना पड़ेगा, आपको असल में शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत में डर लगेगा, हिचकिचाहट होगी, शायद आप फेल भी होंगे, शायद आपकी गलतियां होंगी, शायद लोग हंसेंगे, शायद आपको लगेगा कि आप तैयार नहीं थे। लेकिन यही वो प्रोसेस है जो आपको सिखाता है, यही वो प्रोसेस है जो आपको बेहतर बनाता है, यही वो प्रोसेस है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, यही वो प्रोसेस है जो आपको क्लैरिटी देता है। मैंने खुद ये महसूस किया है। जब मैंने कुछ नया शुरू किया, पहले बहुत डर था, सोचता था अगर सब गड़बड़ हो गया तो। लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम उठाया, जैसे ही मैंने पानी में कूदने जैसा फैसला किया, धीरे धीरे सब साफ होने लगा। गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों ने मुझे सिखाया, छोटी छोटी जीतें हुई और उन जीतों ने मुझे हिम्मत दी। तो दोस्तों, अगर आप भी आजकल किसी चीज को शुरू करने से डर रहे हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं कि पहले और सीख लूं, पहले और समझ लूं, तो बस एक बार इस स्विमिंग वाले उदाहरण को याद करिए। क्या आप स्विमिंग सिर्फ किताब पढ़कर सीख सकते हैं? नहीं। तो फिर जिंदगी के बड़े बड़े काम सिर्फ सोचकर कैसे सीख लेंगे? पानी में उतरिए, शुरुआत कीजिए, डर के साथ ही सही, लेकिन शुरू कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको स्विमर बनाएगी, एक्शन ही आपको एक्सपर्ट बनाएगा, कदम उठाना ही आपको आगे ले जाएगा। और यही सच्चाई है, हर क्षेत्र में यही नियम काम करता है। तो आज से फैसला लीजिए, अगर कोई सपना आपके मन में है तो उसे सिर्फ सोचकर मत छोड़िए, उसे अमल में लाइए, उसे पानी में उतारिए, क्योंकि वही लोग जो डर के बावजूद कूदते हैं, वही सच में तैरना सीख पाते हैं, वही सच में जीतते हैं। तो तैयार है ना? अब सोचने का नहीं, करने का वक्त है, बस कूद जाइए। दोस्तों, अब हम इस पूरी वीडियो को एक खूबसूरत मोड़ पर लाकर खत्म करते हैं। ये किताब द क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, हमें जो सबसे बड़ा सबक देती है वो आज हम सबके दिल में उतार लेते हैं। ये किताब हमें बहुत साफ और बहुत गहरी बात सिखाती है। क्लैरिटी सोचने से नहीं, क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है। और इसी मैसेज को 4 बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स में समेट सकते हैं। पहला, ओवरथिंकिंग छोड़ो। हम कितना सोचते हैं, कितना प्लान करते हैं, कितना क्या होगा सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा सोचते हैं उतना डर बढ़ता है, उतना कंफ्यूजन बढ़ता है, उतना इंतजार बढ़ता है। ओवरथिंकिंग हमें समझदार नहीं बनाती, वो हमें बस रुकने पर मजबूर करती है। तो आज से एक फैसला ले लो, जब भी कोई नया आइडिया आए, कोई सपना जागे, तो ज्यादा सोचने की बजाय बस एक छोटा सा कदम उठाने की हिम्मत करो, बस। दूसरा, छोटे छोटे कदम उठाओ। बड़ी चीजें एकदम से नहीं होती, बड़ी सफलता एकदम से नहीं मिलती, वो धीरे धीरे एक एक कदम से बनती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि छोटा कदम उठाने में डर कम लगता है, हिम्मत ज्यादा लगती है, और हर छोटा कदम आपको एक छोटी जीत देता है। वो छोटी जीत आपको कॉन्फिडेंस देती है, और वो कॉन्फिडेंस आपको अगले कदम की हिम्मत देता है। तो परफेक्ट प्लान मत बनाओ, परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार मत करो, बस आज, अभी एक छोटा सा कदम उठा लो, बस एक। वही काफी है शुरुआत के लिए। तीसरा, गलतियों से सीखो।
दोस्तों, गलती करना कमजोरी नहीं है, गलती करना इंसान होने की निशानी है। और सबसे महत्वपूर्ण, गलती करना सीखने का सबसे तेज तरीका है। जब आप एक्शन लेते हैं तो गलतियां होंगी, फिर भी होंगी। कभी फैसला गलत निकलेगा, कभी रास्ता गलत जाएगा, कभी मेहनत बेकार लगेगी, लेकिन हर गलती के पीछे एक सबक छुपा होता है, एक नया समझने का मौका होता है, एक बेहतर बनने का रास्ता होता है। सफल लोग गलतियों से डरते नहीं, वे उनसे भागते नहीं, वे उनसे सीखते हैं, वे उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई गलती हो, खुद को डांटो मत, खुद को कोसो मत, बल्कि मुस्कुराओ, कहो, अच्छा, एक और टीचर मिल गया, अब मैं और समझदार हो गया। चौथा, परफेक्ट समय का इंतजार मत करो। हम सब यही गलती करते हैं, सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब शुरू करूंगा, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, जब हालात परफेक्ट हो जाएंगे तब शुरू करूंगा। लेकिन किताब हमें बहुत प्यार से लेकिन बहुत साफ कहती है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग इंतजार करते हैं वो इंतजार में ही रह जाते हैं। जो लोग उपलब्ध जो है उसी से शुरू करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, वही सीखते हैं, वही क्लैरिटी पाते हैं, वही सफल होते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की पूरी आत्मा। 4 छोटी छोटी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बातें। 1, ओवर थिंकिंग छोड़ो। 2, छोटे छोटे कदम उठाओ। 3, गलतियों से सीखो। 4, परफेक्ट समय का इंतजार मत करो। क्योंकि असली क्लैरिटी वो किताबें पढ़ने से नहीं, वीडियो देखने से नहीं, प्लान बनाने से नहीं, नोट्स लेने से नहीं, असली क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है। मैंने खुद ये महसूस किया है। जब मैंने बस शुरू किया, डरते डरते ही सही, छोटे छोटे कदमों से, तभी चीजें साफ हुईं, तभी रास्ता दिखा, तभी कॉन्फिडेंस आया, तभी सपने हकीकत बनने लगे। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप भी आजकल किसी सपने के साथ जी रहे हैं, किसी बदलाव के साथ जी रहे हैं, किसी नई शुरुआत के साथ जी रहे हैं, तो बस इतना कर लो, शुरू कर दो। आज, अभी, बिना परफेक्ट प्लान के, बिना परफेक्ट क्लैरिटी के, बिना परफेक्ट समय के। क्योंकि वो पहला कदम ही आपकी पूरी कहानी बदल देगा। वो पहला कदम ही आपको वो क्लैरिटी देगा जो आप महीनों इंतजार करके भी नहीं पा सकते। तो दोस्तों, अब सोचने का वक्त नहीं, अब बहाने बनाने का वक्त नहीं, अब इंतजार करने का वक्त नहीं, अब बस करने का वक्त है। अगर ये वीडियो आपको छू गई है, अगर ये किताब का मैसेज आपके दिल तक पहुंच गया है, तो आज ही एक छोटा सा एक्शन लो, एक छोटा सा कदम उठाओ और फिर मुझे कमेंट में बताओ, आज तुमने कौन सा कदम उठाया, क्या शुरू किया, क्या फैसला लिया। क्योंकि जब हम सब साथ में शुरू करेंगे, तब ये यात्रा और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो चलो, अब रुकना नहीं, अब बहाना नहीं, अब सिर्फ एक्शन। क्योंकि क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को अलविदा कहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिल से कुछ बातें करना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई, अगर इस किताब द क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है कि बातें आपके दिल तक पहुंची, अगर आज आपने कुछ नया सोचा, कुछ नया महसूस किया या बस थोड़ा सा मोटिवेट महसूस किया, तो सच में बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साथ, आपका ध्यान, आपका समय, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही मोटिवेशनल बातें, ऐसी ही किताबों की गहरी सीखें, ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें, तो बस इतना कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा उत्साह है। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है और फिर मैं और बेहतर और ज्यादा दिल से कंटेंट बना पाता हूं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बुक समरी, मोटिवेशनल वीडियोस, जिंदगी को आसान और मजबूत बनाने वाली बातें आपकी फीड में सबसे पहले आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर बेल ऑन है तो आप कभी मिस नहीं करेंगे। और एक आखिरी सबसे खास रिक्वेस्ट, आप अगली वीडियो किस किताब पर देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आपको कोई ऐसी किताब याद आ रही है जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आई हो, या कोई ऐसी किताब जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, या कोई ऐसी किताब जिसने आपको बदल दिया हो, बस नाम लिख दीजिए या फिर बस इतना बता दीजिए, इस किताब पर वीडियो बनाओ। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूं और सच में आपकी पसंद से ही अगली वीडियोस का प्लान बनता है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। आपकी कमेंट्स, आपका प्यार, आपका फीडबैक, यही इस चैनल की जान है। तो प्लीज 1 मिनट रुकिए,
अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए अगली वीडियो किस किताब पर चाहिए। मैं इंतजार करूंगा। और हां, अगर आज इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया तो आज ही एक छोटा सा एक्शन ले लीजिए, बस एक छोटा सा कदम, क्योंकि यही किताब हमें सिखाती है क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। तो चलिए अब अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यार और समय देने के लिए। आपका दिन, आपकी जिंदगी, आपके सपने, सब कुछ बहुत खूबसूरत हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक बस शुरू करते रहिए, एक्शन लेते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। धन्यवाद, नमस्ते और बहुत सारा प्यार।